सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। जैसा कि सभी को विदित है, जो गणेश चतुर्थी व्रत आता है हर मास पूर्णिमा तिथि के बाद कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उस दिन श्री गणेश चतुर्थी का व्रत जो है रखा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि तृतीय तिथि में चतुर्थी का व्रत आता है, तो अपने पंचांग में आपको बता देते हैं चतुर्थी व्रत कब आता है। एक बार मां पार्वती जी ने श्री गणेश जी भगवान से पूछा कि पुत्र गणेश, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उस चतुर्थी व्रत की विधि क्या है, उसमें आपकी किस नाम से पूजा करनी चाहिए और उस दिन किस चीज का आहार क्या भक्तों को खाना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार से बताओ। श्री गणपति जी भगवान कहते हैं कि हे माते, गणेश चतुर्थी के दिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उस दिन मनुष्य मात्र को जो है हे रंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे ओम हे रंबाय नमः, ओम हे रंबाय नमः, ओम हे रंबाय नमः 108 बस मंत्र का जाप करें गणेश जी की प्रतिमा के सामने। गणेश जी को स्नान कराएं, धूप, दीप, फूल, फल, नैवेद्य और दुर्वा गणेश जी भगवान को अर्पण करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने से क्या होता है, जब हम भगवान गणेश जी को या किसी भी देवता को दुर्वा अर्पण करते हैं, यानी कि दुबड़ा अर्पण करते हैं, वंश की वृद्धि की कामना करके कि हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे कारोबार की वृद्धि हो, ये कामना करके देवता को गणेश जी भगवान दुबड़ा जो अर्पण किया जाता है। इसी भाव से गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें और ओम हे रंबाय नमः इस मंत्र का जाप करें। कम से कम एक माला ये 108 बार ये मंत्र का जाप करें और उसके बाद ये जाप भगवान गणेश जी को अर्पण करें। और शाम के समय घृत और मिश्री का थोड़ा सा प्रसाद भगवान गणेश जी को लगाएं और स्वयं भी ग्रहण करें। रात्रि में तारे को अर्घ दिया जाता है, इसमें तारा देखना आवश्यक है। यदि मौसम आकाश में बादल छाए हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन रात्रि जब तारे निकल जाते हैं रात्रि में तो तारे को अर्घ दिया जाता है रात्रि में। श्री गणेश चतुर्थी का जो व्रत है अपने कारोबार की उन्नति के लिए या कोई सिर्फ हमारे को कर्जा है कर्ज को उतारने के लिए, या ज्यादातर माताएं अपने बच्चों की कुशलता के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो ये आपको व्रत की विधि बताई। अब गणेश जी कहते हैं कि हे माते, अब मैं आपको श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा बतलाता हूं, जो एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछी थी। कथा मैं आपको बतलाता हूं, वही कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, जो भी हम कथाएं या प्रेरक प्रसंग अपने YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा पर डालते हैं, पहले क्या होता, सारी की सारी हम कथाएं को लिंक आपके पास व्हाट्सएप भेजा करते थे। लेकिन कुछ YouTube के ऐसे नियम हैं कि जिन कारण से अब हम आपको जो सभी लिंक हैं व्हाट्सएप पर नहीं भेज सकते। जब भी कोई ऐसा त्योहार जैसे एकादशी है या श्री गणेश चतुर्थी है या कोई भी ऐसा त्योहार कुछ भी आता है तो उसकी कथा सवेरे 6 बजे अपने आप ही हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हम कर देते हैं। तो आप लिंक के इंतजार में ना रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ हमें पूछते हैं कि पंडित जी आपने आज कथा नहीं डाली या आज पंचांग डाला, हमारे पास नहीं पहुंचा व्हाट्सएप पे। तो ऐसा हो सकता है कि व्हाट्सएप पर लिंक आपके ना आए, आप YouTube खोलें, वहां पर आपको अवश्य मिल जाएगा। तो YouTube कुछ ऐसे नियम बन गए हैं जिस कारण से हम आपको सभी की सभी कथाएं या प्रेरक प्रसंग आप तक नहीं भेज सकते। हाँ, बीच बीच में कुछ अवश्य आपको भेजते रहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं
श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा जो भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को सर्वप्रथम सुनाई थी। एक बार युवनाश्व नाम के एक राजा थे, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। अपनी प्रजा का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान और ख्याल रखते थे। हमेशा यह सोचते थे कि मेरी प्रजा को किसी प्रकार कोई दुख कोई संकट ना आए। उनकी प्रजा में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा नाम का जो ब्राह्मण था उसके पास 7 पुत्र हुए। जो विष्णु शर्मा था बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो धर्म कर्म में विश्वास रखता था और धर्म का ही ज्ञान दूसरों को बांटता था, यही उसका कार्य था। लेकिन फिर भी जो उसके यहां 7 पुत्र हुए, वो 7 पुत्र धनी तो बहुत थे, भगवान के नाम में विश्वास भी रखते थे, लेकिन उन 7 पुत्रों के आपस में विचार नहीं मिलते थे। देखिए यहां पे एक संदेश है, अक्सर मैं आपको बताता भी हूं, और संदेश ऐसा है जो आपके जीवन में काम आने वाला है। यदि किसी के घर में अच्छा आपस में भाई है, 1 भाई है, 2 है, 4 है, 5 है, कोई भाई है, यदि एक भाई की दूसरे भाई से नहीं बनती, किसी कारण से अलग होना पड़ रहा है। देखिए वैसे तो भाई को भाई से अलग नहीं होना चाहिए, कदाचित सभी को मिलकर के रहना चाहिए, लेकिन आज का समय देखते हुए यदि किसी कारणवश भाई को भाई से अलग होना पड़ रहा है तो उन परिस्थितियों में मात्र इतने अलग हो भाई भाई से कि सिर्फ खान पान तक अलग रहे। खान पान से मतलब कि भाई किसी ने अपने घर में कुछ बना के खाना है, किसी ने खानी है मटर पनीर सब्जी, किसी ने सूखी दाल रोटी खानी है, कि जिसका जो मन करे अपने घर पे बना करके खा ले, बस यहां तक, इसके अलावा अलग ना हो, विचारों से बिल्कुल भी अलग ना हो एक दूसरे से। अक्सर सुनने में कई बार देखता हूं कि एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोलता, तो हम पूछते कहते जी मेरे भाई से बनती नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारी कथा सुन रहा है या देख रहा है, कोई भी है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारी कथा सुन रहा है, देख रहा है, जो अपने भाई से नहीं बात करता, किसी वजह से मतभेद है आपस में, तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, यही विनती करूंगा कि अपने भाई से बोलें। यदि बड़ा भाई छोटे को या छोटा भाई बड़े को बुलाता है बात करने के लिए, तो मन में इस प्रकार की गांठ ना रखें कि इसने मेरे को समय ये बात बोली थी, मैं नहीं बोलता इसके साथ। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। भाई को भाई से हमेशा बोलना चाहिए, किसी प्रकार का मतभेद नहीं करना चाहिए। भाई ही भाई के काम आता है। भाई जैसा सच्चा मित्र दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा हो सकता है भाई भाई से बात ना करे, लेकिन उसका बुरा नहीं सोचेगा वो, बाकी सोच सकते हैं। तो इस कथा के माध्यम से यह आपको संदेश अवश्य देता हूं कि हमेशा आपस में मिलजुल के रहे, तभी आपको आगे उन्नति से उन्नति प्राप्त होगी। 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 बनने वाले हैं आपके जीवन में, यदि आप इस नियम को मानते हैं। चलिए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। जो 7 भाई थे वो आपस में बातचीत नहीं करते थे। जो विष्णु शर्मा था उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। एक रोज विष्णु शर्मा जी जो है वो बहुत गरीब थे, पुत्र अमीर थे लेकिन ब्राह्मण गरीब था। क्यों? क्योंकि विष्णु शर्मा के नियम था कि जो वो भिक्षा मांग करके लाता था उसी से अपना गुजारा चलाया जाता था। वो अपने पुत्रों की कमाई क्यों नहीं देखता कि मेरे पुत्र कमा करके लाए, वो मेरे को दे, ऐसे नहीं सो देखता था। तो फिर क्या होता है, 7 पुत्र में से एक पुत्र ने कहा कि पिताजी आप हमारे साथ भोजन किया करो। अब विष्णु शर्मा ने प्रतिदिन हर पुत्र के यहां बारी बारी भोजन करना प्रारंभ कर दिया कि आज बेटे के यहां, अगले दूसरे तीसरे यहां, सब बेटों के यहां एक ही दिन भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तो एक रोज विष्णु शर्मा जी का श्री गणेश चतुर्थी का व्रत था। अब विष्णु शर्मा जी जो है अपने बेटे के पास गए, अपनी बेटे पुत्र वधू को बोला कि बेटे आज मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत है,
भगवान के भोग के लिए कृपया ये चीज मेरे को अलग से बना के दीजिए। बहू ने कहा, भोजन बना है, भोजन खा लीजिए, मेरे पास समय नहीं है फालतू अलग से बना चीजें बनाने के लिए। आज पता नहीं आप कहां से लेकर के गणेश चतुर्थी का व्रत, मैं नहीं जानती किसी को। ब्राह्मण निराश होकर वापस आ जाते हैं बिना भोजन के, क्योंकि शुद्ध व्रत था। दूसरे बेटे के पास जाती, सभी के पास बारी बार जाता है, सबने नहीं जवाब दिया। अंतिम बेटे के पुत्र वधु के पास जब जाता है, जो सबसे छोटा बेटा था वो काफी गरीब था, उसके पास गया, पुत्र वधु को बोला कि बेटा मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत है। उसकी बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। कि बेटा चतुर्थी का मेरा व्रत है और मुझे भगवान को घी और मिश्री का आज भोग लगाना है। ये थोड़ा सा माखन मिल जाए और मिश्री का भोग मैं भगवान को लगा दूं आज। तो उसने बोला, कोई बात नहीं पिताजी, आप बैठिए। तो उसे जो पुत्र वधू थी, उसने कैसे इंतजाम किया घी पर मिश्री का, पिताजी आप भोग लगाए गणेश जी। तो विष्णु शर्मा ने गणेश जी को भोग लगाया। ओम हे रंबाय नमः इस मंत्र से एक माला का जाप किया और वो प्रसाद स्वयं भी खाया और अपने पुत्र वधू को भी दिया। और उसके बाद क्या होता है, रात्रि में विष्णु शर्मा जी की जो तबियत खराब हो जाती है, हालत बिगड़ जाती है, उनको उल्टी और दस्त लगने प्रारंभ हो जाती है। अब पुत्र वधू ने देखा कि पिताजी को क्या हो गया, आज जो मैंने घी बना के दिया उसमें कोई दोष तो नहीं था, उसमें वो अशुद्ध तो नहीं था, तो मेरे पास से गलती तो नहीं हो गई, मेरे कारण से मेरे पिताजी की आज तबियत खराब हो, क्या हो गया उनको आज। तो उसके पिता की जो ससुर थे, उल्टी और दस्त से उनके वस्त्र सारे गंदे हो जाते हैं और दस्त लगने से शरीर भी गंदा हो जाता है। तो पुत्र वधू ने अपने पिता की बहुत सेवा की, उनके वस्त्र सारे साफ किए, जो शरीर गंदा हो चुका सारे शरीर को कपड़े से साफ किया, सारा धोकर सब साफ किया और सारी रात इसी प्रकार अपने पिता की सेवा में, ससुर के सेवा में उसने निकाल दी। अनजान पने में देखिए, जो घृत मिश्री का भोग था भगवान को लगाया, घर में भोजन नहीं था, थोड़ा बहुत अन्न रखा था, उसने किया क्या था, जो अन्न रखा था उसको जा करके बाहर दुकान पे दिया और बदले जो उसको चाहिए था, दूध वगैरह चाहिए था माखन के लिए, वो लेकर के आई। जब वो लेके, तो घर में अन्न नहीं था, तो उसने भोजन नहीं किया, तो भोजन नहीं किया, उसका व्रत भी लगा। पूरी रात्रि अपने पिता की सेवा की, अनजान पने में सारी रात उसने जाग करके निकाल दी। जैसे ही सुबह सूर्य उगता है, विष्णु शर्मा की हालत भी सुबह में सुधार आ जाता है। जैसी हालत में सुधार आता है, तो उसने देखा कि मेरे पिता बहुत ठीक लग रहे हैं। तो अंदर जाकर क्या देखते हैं, मां अन्नपूर्णा की कृपा से रसोई के अंदर भंडारे भरे हुए हैं। पिता को बुला के, पिताजी आप आइए देखिए, रसोई में भंडारा भरा पड़ा है, इतना भोजन कहां से आया है। पिता ने कहा, हाँ। उस समय पिता के समझ में भी नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। बोला, बेटा मेरा बेटा कहां पर है, कहीं वो तो कहीं से कुछ लेकर के आया। नहीं पिताजी, वो तो नहीं लेकर के आया। छोटा बेटा पास हो, पिताजी ये मैं नहीं लेकर के आया। इतने में क्या देखते, जहां पे थोड़ा बहुत धन रखते थे, वो जगह थोड़ी ऊंची उठी हुई है, वहां पर देखते वहां पर बहुत सारा धन रखा है, हीरे जवाहरात इत्यादि स्वर्ण मुद्राएं वहां पर रखी हैं। तब विष्णु शर्मा ने कहा कि पुत्र, ये सब श्री गणेश जी की कृपा है, उनकी कृपा से जो तुम्हारे जीवन में विघ्न थे, उन सब विघ्नों का नाश हुआ। तुम्हारी धर्म पत्नी ने कल गणेश जी का व्रत मेरे साथ रखा, मुझे पता है इसने कल कुछ नहीं खाया, पूरी रात्रि इसने जागरण किया। भगवान की पूजा करनी और बड़ों की सेवा करने से समान फल प्राप्त होता है। इसने पूरी रात्रि मेरी सेवा की है, उससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए, जिस प्रसन्नता के कारण आज तुमको ये जो है उपहार मिला है, ये फल मिला है तुम्हें भगवान जी की ओर से। जब इस बात का बाकी बेटों को पता लगता है, वो कहते हैं कि पिताजी ने अपना सारी जमा पूंजी दूसरे पुत्र को सौंप दी, हमें कुछ नहीं दिया।
तब उस भाई ने बोला कि भाई हम सब आपस में एक हैं, हमारे विचार एक नहीं है, आप विचारों पे कीजिए, जो ये धन है ये सब का हमारा बराबर ही है, लेकिन ये पिताजी ने नहीं दिया मुझे, हमने कल गणेश चतुर्थी का व्रत रखा, इसकी वजह से हमारे यहाँ धन धन आदि की वृद्धि हुई है। उसके बाद सभी भाई आपस में मिल करके रहने लगे और सभी ने मिलकर गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा। हे गणेश जी भगवान, जिस प्रकार आपने श्री विष्णु शर्मा जी के पुत्र पर कृपा की, इसी प्रकार अपने सभी भक्तों में कृपा बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि अपना आशीर्वाद सबको प्रदान करें, यही मेरी भी आपसे बारंबार प्रार्थना है। इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।